अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर ना ये सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वही बारी आती है अपनी और हस्बैंड की ब्रेकफास्ट बनाने की। तो आज मैंने ऐसा करा था कि बच्चों को भी आलू के पराठे ही बना कर दिए थे। तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए भी आलू का पराठे ही बना लेती हूँ। तो बैटर अच्छा मैं ये करती हूँ, मैंने एक दिन पहले ही बना कर रख लिया था। तो मैंने सोचा कि चले अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी आलू का पराठा बना लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं जो थी ना दोबारा से ही किचन में आई हूँ। एक बार तो किचन में आकर चली गई थी, मतलब बच्चों को भेज दिया, फिर उसके बाद दोबारा से किचन में आती हूँ, फिर आकर दोबारा से मतलब नाश्ते की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं बनाने लगी थी पराठे। अच्छा आप लोग बताना कि आप ये इसी तरीके से डबल मतलब रोटी जो करके बनाते हैं इसी तरीके से बनाते हैं डबल लेयर का, या कैसे बनाते हैं? मुझसे वो वाला नहीं बनता है जो पेड़े के अंदर रख लेते हैं ना, वो वाला मुझसे मैंने कई बार कोशिश करी, मुझसे वो अच्छा नहीं बनता। मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो ये ना बहुत छोटे छोटे से पेड़े में बनाती हूँ, जिससे पूरी के पेड़े नहीं होती, इस तरीके से बनाती हूँ। तो इससे ज़्यादा फिर मोटा नहीं होता है पराठा, बहुत पतले पतले से दोनों तरफ के पराठे हो जाते हैं और बीच में खूब सारा आलू भर के उसको बनाया जाता है। और मैं यहाँ पर अच्छा मैं ये जो आलू के पराठे बनाती हूँ, मैं ये देसी घी में नहीं बनाती हूँ, ये मैं बनाती हूँ मस्टर्ड ऑयल में। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं नाश्ता बना लेती हूँ। अच्छा जी, तो मैंने ना आप लोगों से लास्ट वीडियो में मैंने अपनी थंबनेल पर ये डाला था कि मैं व्लॉगिंग जो है ना बंद कर दूँगी, अब नहीं करूँगी। और मैंने उसमें वॉइस ओवर में भी ये बात कही थी। तो उस पर मैंने ये देखा कि मैं देखती हूँ कि कौन कौन ऐसा है कि जो मतलब चाहता है कि हाँ मैं ब्लॉगिंग बंद नहीं करूँ। तो उस पर कुछ मुझे कमेंट्स आए मेरी सिस्टर्स के। तो उन्होंने मुझे यही कहा है कि आप ब्लॉगिंग बंद नहीं करें, आप करती रहें। तो देखिए होता क्या है, मैं नहीं, कोई भी ऐसा इंसान होता है ना, तो मतलब उसके साथ ये होता है कि जब मंजिल बहुत करीब होती है ना तभी वो थक जाता है। जब बहुत करीब होती है ये अक्सर मैं किसी और की नहीं, मैं अपनी अपनी बात करती हूँ। देखिए जैसे हम कोई काम करते रहते हैं ना, बस वो एंड होने वाली होती है काम की, बस बहुत ही कम रह जाता है वो ख़त्म होने को काम, और फिर बस हम ये कहते हैं अब हम थक गए, और बस फिर हिम्मत करते हैं हम लोग और वो काम को पूरा कर ही लेते हैं। तो इसी तरीके से और भी और जो दुनिया में चली आ रही काम काज जो भी हैं मसले मसाइल, तो इंसान ना करते करते वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो खुद को ना ऐसा होता है कि वो थक गया, जैसे बस वो कहता है बस अब ख़त्म करो वो सारी चीज़ें, बस छोड़ दो। और एक मसला होता है ये इंसान के साथ कि जैसे बचपन में क्या बच्चे जैसे खेलते ही हैं, खेलते खेलते गिर जाते हैं, गिर के फिर वो उठ जाते हैं, उठकर फिर चलना शुरू कर देते हैं। या उनके साथ में अगर उनके पेरेंट्स होते हैं तो वो उनको पेरेंट्स जो होते हैं उनको हाथ देते हैं, तो वो हाथ पकड़ कर उसकी उंगली पकड़ के फिर से दोबारा से उठ के बच्चे जो हैं वो चलना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरीके से हमारी जो ज़िंदगी है ये चलती है ना, इसमें भी हम लोगों को जगह जगह हम लोगों को मतलब कुछ परेशानी आती है तो उसको ठोकर ही कहा जाता है। जैसे कि ठोकर लगी और हम गिर गए, मतलब कि कोई परेशानी आई उसी को ठोकर कहेंगे। परेशानी आई और जैसे ठोकर लगी और हम गिर गए तो हम क्या करेंगे कि हम क्या ज़मीन में ही बैठे रहेंगे, ज़मीन में ही पड़े रहेंगे हम क्या? तो हमें भी उस अपने बचपन याद करना चाहिए कि हम कैसे ज़मीन में गिर जाया करते थे खेलते खेलते, या ठोकर लग के हम गिर जाया करते थे तो फिर से हम उठ जाया करते थे और उठ के फिर से चलना शुरू कर दिया करते थे हम। तो इसी तरीके से मैं ही ना, मैं अपने आप को नहीं कह रही, मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ जो कि अपनी ज़िंदगी से थोड़ा मतलब थोड़ा अपसेट हैं, थोड़ा परेशानी में चल रहे हैं। तो वो लोग ऐसे परेशान होकर या ऐसे मतलब हाथ पे हाथ रख कर या ऐसे होकर नहीं बैठें कि अब हमारी लाइफ में कुछ नहीं रहा। नहीं, फिर से हिम्मत करिए, फिर से उठिए, कोशिश करिए, फिर से उठिए और फिर से अपनी एक मतलब चलने की कोशिश करिए, कोई नई राह चुनिए। अगर आपके साथ कोई है, जैसे बचपन में हमारे साथ हमारे पेरेंट्स होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हैं, किसी के पेरेंट्स किसी के साथ होंगे, किसी का हस्बैंड किसी के साथ होगा, किसी का कोई साथ होगा, फ्रेंड्स होंगे जैसे कि मेरे साथ आप लोग हैं, मेरे व्यूअर्स हैं इतने अच्छे अच्छे। तो वो लोग जब आपको हाथ दे रहे हैं, अपना हाथ बढ़ा रहे हैं आपको कि उठो हम हैं तुम्हारे साथ, तो ज़रूर से उठना चाहिए और एक नई अपनी राह जो है वो चुनना चाहिए। इस तरीके से बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। बैठे रहने से क्या होता है,
कुछ नहीं होता है, बॉडी को जंग ही लग जाता है और कुछ नहीं होता है। हाथ पैर सुन हो जाते हैं, जोड़ जाम हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। इस तरीके से बैठे रहने से डिप्रेशन में इंसान जाता है और कुछ नहीं होता है। डिप्रेशन में जाता है, तनाव बढ़ता है और उसको चिड़चिड़ापन होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। इससे कुछ नहीं होता है। इसलिए इंसान को ना बस कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, इस तरीके से नहीं बैठना चाहिए। ठोकर लगती हर किसी के इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होती है और किसी की लाइफ मुकम्मल नहीं है, किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ज़रूर है, अप डाउन ज़रूर होता रहता है। तो इस तरीके से ये नहीं करना चाहिए कि बस हमें बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस हमने एक जगह पकड़ ली और हमें वहीं बैठना है, हमें कुछ नहीं करना। नहीं, हमें उठना है, हमें फिर से चलना है और फिर से कोशिश करना है। तो जी, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं ब्लॉगिंग छोड़ रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात। तो आप लोगों ने मेरी एक्टिविटी तो देख ही ली है। मैंने यहाँ पे पालक वालक कट करके रखा। पालक मैंने रतालू के लिए मंगाया था, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था ना, रतालू उसके लिए मंगाया था। जो आपने देखा कि बरसात की वजह से ना पालक बहुत ख़राब आ रही है। अच्छा, विंटर में जाड़ों में इतनी अच्छी पालक आती है, बिल्कुल साफ़ सुथरी, लेकिन बरसात में तो यही होता है, कीड़े वगैरह होती है। इसलिए बहुत देखभाल कर पालक को साफ़ करके फिर कट करा करें, नहीं तो आपने देखा कितना बड़ा कीड़ा निकला, हुल्लू बाप निकला। और यहाँ पे मैं बना रही थी सिरके वाली प्याज। तो मेरे हस्बैंड को ना, हम जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो बहुत ये वाली प्याज आती है सिरके वाली, और ये मतलब सिरके वाली होती है। मेरे हस्बैंड को पता नहीं था ये रेड क्यों होता है ये सिरका, तो मुझे पता था क्योंकि मैंने ये यूट्यूब पर देखा था, ये चटनी बनाना सिरके की, तो मैं आज वही बना रही थी। बस सिरका लिया है मैंने वाइट, और उसमें थोड़ा नमक डाला है, और उसमें चुकंदर मंगा लिया था मैंने और नमक डाल दिया है, और प्याज डाल दी थी मोटी मोटी कट करके। अच्छा, ये मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं रेस्टोरेंट जाती हूँ ना, तो मैं भी बहुत खाती हूँ ये वाली सिरके वाली प्याज। आप लोग बताना कि ऐसी ही बनती है, मैंने सही बनाई या कुछ कोई और तरीका होता है, आप लोग मुझे बता देना, ठीक है। तो अभी मैंने ना इसको इस वाले बॉक्स में करके रख लिया था। मैंने कहा फिर मैं मार्केट जाऊँगी ना तो कांच का जार लेकर आऊँगी, तो फिर उसमें करके रखूँगी। बस ये अल्लाह करे अच्छा हो जाए। वैसे एक बार और मैंने सिरके में डुबोकर मैंने हस्बैंड को खिलाई थी प्याज, तो उनको बहुत अच्छी लगी थी। तो आप लोग मुझे ज़रूर से कमेंट्स में बताना कि ऐसी ही बनती है सिरके वाली प्याज या किसी और मेथड से बनती है, अगर आप लोगों से बनाना आती है तो ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर से मुझे बता देना। आप लोग सोच रही होंगी कि हमारी सिस्टर ने हमसे झूठ बोला, तो झूठ का सहारा लिया, थोड़ा सा मैंने झूठ का सहारा लिया ये देखने के लिए कि देखो मेरी कौन कौन सी सिस्टर आकर मुझसे कहती हैं कि नहीं आपको ब्लॉगिंग नहीं छोड़ना है, आपको ब्लॉगिंग करते रहना है। तो वो मुझे पता चल गया कि मेरी कौन कौन सी सिस्टर ने आकर मुझसे कहा, किस किस ने लाइक करा, लाइक भी करा है। खैर, तो उनके लाइक से मैं पहचान गई कि ये चाह रही हैं कि नहीं मैं ब्लॉगिंग नहीं छोड़ूं, और जिनने कमेंट्स करा तो उसने तो कमेंट्स में आकर खैर कह ही दिया मुझसे कि नहीं आप ब्लॉगिंग नहीं छोड़ेंगी। तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लॉगिंग नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने पहले जब ना ब्लॉग्स देखा करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं भी चाहती थी कि मैं भी ब्लॉगिंग करूँ। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं कर ही रही हूँ, अपने हस्बैंड की इजाज़त के साथ कर रही हूँ। तो मुझे ना, तो जब मेरे हस्बैंड ने इजाज़त दी थी, तो मुझे फिर किसी की परवाह नहीं है कि कौन क्या कहे, जो कहता है कहता रहे। खैर मुझे किसी की परवाह नहीं है, बस मेरे हस्बैंड ने, मैंने अपने हस्बैंड से इजाज़त ले ली, बस यही काफ़ी है मेरे लिए। तो यहाँ पर बस हाँ, बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए मुझे मेरा अल्लाह, मतलब अल्लाह पहुँचाएगा, और नीचे आप लोग हैं मेरे व्यूवर्स जो हैं, मेरी जो आप मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी बहनें, और बहुत से, मतलब मैं बहनों को नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत से जेंट्स लेडीज़ सभी ये मेरे जो व्लॉग्स हैं वो देखते हैं। तो हाँ, बस इतना कहना ज़रूर चाहूँगी कि हाँ, देखते तो बहुत से हैं लेडीज़, जेंट्स, यहाँ तक के बच्चे भी देखते हैं, मतलब कम उम्र के, और मतलब अंकल आंटी तक के देखते हैं। लेकिन हाँ, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे आज फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग उस पर सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक ज़रूर करा करें। तो यहाँ पर अब मैंने जो था ना, आज आप लोग देख रहे हैं किचन में मैंने 2 रंग के चावल बनाए। एक बनाई ये बड़े भगोने में बनाई खिचड़ी, छोटे भगोने में बना रही हूँ मैं वाइट राइस। तो हुआ कुछ ऐसा है कि मेरे हस्बैंड को जो था ना, वो खिचड़ी खाने का दिल चाहा ऐसे मौसम में बारिश के, आप देखिए ना कितनी अच्छी बारिश हो रही है। तो उनका दिल चाह के मैं काली दाल की खिचड़ी खाऊं, तो उनके लिए काली दाल की खिचड़ी बना रही थी, और अपने लिए मैंने वाइट चावल बना लिए थे कि कड़ी रखी थी, तो मैंने कहा मैं कड़ी से जो है वो ये राइस खा लूँगी। अब बच्चों के पास दोनों चीज़ों का ऑप्शन है, वो जो चाहें वो खा लेंगे, चाहें तो खिचड़ी खा लें, चाहें तो कड़ी चावल खा लें। और आप मौसम को ज़रा चेक करिए, कितना प्यारा मौसम हो रहा है।
और यहाँ पर ये मैंने ना दाल खाना खाने के बाद ये चने की दाल भिगो कर रख दी थी, जो मैंने आपसे कल कहा था ना बासी रोटी की मैं रेसिपी बताऊंगी आपको, तो उसी रेसिपी के लिए। तो 1 कप मैंने चने की दाल भिगो कर रख दी थी दोपहर में, कि शाम को उठ कर ये इसको 2-2 ढाई घंटे मिल जाएंगे, शाम को उठ कर मैं बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने चने की दाल को बॉईल कर लिया था, अच्छे से भी कुक हो चुकी है, बहुत सॉफ्ट हो चुकी थी। तो चलिए अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो मैं मेरी दादी की है। तो ये मैंने आपको बताया था ना, ये बासी रोटी से बनती है, तो आप ताज़ी रोटी से ही बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ताज़ी रोटी को ना सुखाना पड़ेगा। और आप लोगों से मैं कहूँगी, आप लोग अगर धूप में सुखा सकते हैं ना, तो धूप में सुखा लेना। धूप में सुखा कर ना एकदम से कुर्रम कुर्रम हो जाएगी। आपको ना, आप लोग धूप में सुखा लेंगे ना, तो आपको इस तरीके से ग्राइंड नहीं करना पड़ेगा, वो छोटे छोटे से बारीक बारीक से टुकड़े आपके बन जाएंगे। आप ऐसे हाथ से तोड़ोगे तो हो जाएंगे। तो खैर वो मैंने ग्राइंड कर लिए थे, बारीक बारीक टुकड़े कर लिए उसके। तो मैंने यहाँ पर एक पैन में ले लिया है देसी घी। देसी घी के ज़्यादा अच्छी बनता है मीठा बनाओ तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालेगा, थोड़ा सा देसी घी डालकर ना इसमें मैंने 2 जो सफ़ेद इलायची कहते हैं या आप हरी इलायची भी कहते हो, तो वो मैंने उसको थोड़ा सा मुँह खोलकर ना और घी में थोड़ा सा मैंने उसको कर लिया था, उससे खुशबू अच्छी आ जाती है। अभी मुझे ना थोड़ा सा इसको छानना पड़ा, जो मोटे मोटे टुकड़े थे वो मैंने 1 कप के करीब थे ये, तो वो मैंने इसके अंदर घी में डाल दिए। अब घी में डालकर ना मैं इसको घी में मतलब अच्छे से फ्राई कर लूँगी, जितना भी घी था। इसको हमारी मतलब हम लोग तो अकोरना भी कहते हैं, हमारी अम्मी कहती हैं घी में अकोर ली। आप लोग बताना कि आपके यहाँ मतलब बोला जाता है या नहीं बोला जाता है। तो यहाँ पर ना मैंने खूब घी में इनको अच्छे से, मतलब रोस्ट तो नहीं कहेंगे इसको, रोस्ट तो उसको कहते हैं ना जब बिना घी के होता है, ये तो मतलब फ्राई करना हो गया। जब ये अच्छे से फ्राई हो गया ना, इसका एक मतलब रोटी की महक निकल गई, तो मैंने इसके अंदर फिर वो शक्कर डाल दी थी अपने हिसाब से। तो मतलब 1 कप ये था रोटी थी, तो 1 कप चने की दाल है, तो 1 ही कप मैंने इसमें शक्कर डाल दी थी। अब ये आपको पर है कि कितनी आपको डालना है। तो फिर थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसको गलने के लिए रख दिया था, क्योंकि रोटी जो है वो हार्ड हो गई थी। थोड़ा सा पानी डालेगा जिससे थोड़ी रोटी जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएगी। इधर मैंने चने की दाल जो ये बॉईल करी थी, इसको मैंने खूब अच्छे से घोट लिया, कुछ घुटी है कुछ साबुत रह गई, तो ये इसी तरीके से अच्छी लगती है। तो ये मैं ना फ्राइडे वो संडे को अम्मी क्या गई थी ना, तो मैं अम्मी से पूछ कर आई थी इसकी रेसिपी। आप लोगों ने मेरा अगर व्लॉग नहीं देखा ना, तो मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देख लेना जाकर। तो यहाँ पर ये मैंने इसके अंदर डालकर इसको मैं थोड़ी देर चलाना। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा ना बिल्कुल एकदम से गाढ़ा सा ठीक नहीं करना, थोड़ा सा लिक्विड ही होना चाहिए इसको। और एकदम से ना ये अब थोड़ा जब गुनगुना रह जाए, मतलब एकदम से गरम गरम भी नहीं हो और बिल्कुल एकदम से ठंडा भी नहीं हो। मेरा ठंडा हो चुका था, यहाँ पर मैं थोड़े काम में बिज़ी हो गई, तो बिल्कुल ठंडा हो चुका था ये। लेकिन थोड़ा सा ना गुनगुना होना चाहिए, तो तब उसमें आप दूध डालेंगे ना, तो बड़ी आसानी से दूध जो है ना इसमें घुल जाएगा। दूध जो है वो आप अपने हिसाब से डाल लीजिए कितना सही रहेगा। और तो शक्कर जो है वो भी इसी हिसाब से डालना कि इसके अंदर दूध डलेगा। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको कर लिया, ये तैयार हो गया हमारा मीठे टुकड़े कहते हैं इनको, मीठे टुकड़े। इसमें आप डालना चाहें तो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, मैं खैर मैंने तो नहीं डाले थे। तो यहाँ पर अब मैं जो थी ना, अब मैं सर्व करने लगी थी, तो अब मैं बस किचन में से लेकर जा रही हूँ अपने मियाँ जी को, अपने सरताज को और अपने बच्चों को खिलाऊंगी। तो फिर खैर हमारे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत अच्छा, क्योंकि हमें तो लगता ही अच्छा है। हाँ, बच्चों ने भी खाया, बच्चों को भी अच्छा लगा, लेकिन बच्चों को जो वो वाइट दलिया बनाती हूँ वो ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन बच्चों को भी अच्छा लगा। मैं ये नहीं कहूँगी बच्चों को बुरा लगा, लेकिन मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही अच्छा लगा। तो बस यही था मेरा ब्लॉग। चलती हूँ, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।